जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 16 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 16 जून के दिन। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब 16 जून के दिन। वर्गोस की हेल्थ 16 जून के दिन, ये डबल आ गया है, ठीक है। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 16 जून के दिन। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। वन मोर। चलिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आप अपने दिल में बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं। एम्परर 4 7 11 जस्टिस। ओह माय गॉड, एम्परर एंड एम्प्रेस साथ में आ चुके हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे एज में बड़ा है, लेकिन वो आपका कपल है। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं। सन की एनर्जी, एक मिनट में थोड़ा सा चेक कर लूं। जजमेंट देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो अपने दिल की बातें आपसे छुपा रहा है। ये आपकी फैमिली में भी हो सकता है एंड आपके लवर भी हो सकते हैं। कोई हिडन एजेंडा है किसी का, या फिर कोई हिडन फीलिंग्स हो सकती हैं। सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपका। ओके चलिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आगे हैं। इंपॉर्टेंट साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7 9 10 8 2 15 1 5 5 15 आपको दिख सकता है एंड बाकी देख लीजिएगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेवन 9 16 टॉवर की एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बहुत टाइम से ये छुप छुप के आपके साथ कनेक्शन बनाए हुए हैं। या तो ये आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आपका हिडन रिलेशनशिप हो सकता है। आपकी फैमिली को, लोगों को पता नहीं है, या फिर इन्होंने आपसे भी कभी खुल के नहीं बोला है। इन्होंने आपको मिक्स सिग्नल दिए हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि या तो ये किसी से मैरिड हैं, या फिर ये किसी ऐसी पोजीशन डेजिग्नेशन पे हैं कि इनको लगता है कि अगर ये चीज़ें रिवील हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो जो ये जो एनर्जी है हिडन वाली, वो ख़त्म होने वाली है। मतलब चीज़ें रिवील होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ गई है। क्योंकि इंतज़ार करते करते जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, एंड किसी को लग रहा है कि इंतज़ार में सारा टाइम निकला जा रहा है। आपके पार्टनर बेसिकली आपके साथ 10 ऑफ कप वाली एनर्जी चाहते हैं। ये रिवर्स में आया है। ओके 9 to 11, लेकिन ये रिवर्स में है। आपके पार्टनर जस्टिस का वेट कर रहे हैं। देखिए जस्टिस का मतलब यहाँ पे जो ये बटरफ्लाई है ये रिवर्स में है, लेकिन ये बैलेंस है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत टाइम से सिचुएशन के बैलेंस में आने का वेट कर रहे हैं, कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएं, कुछ करना ना पड़े। लेकिन ऐसा दिख रहा है, या फिर ये आपकी मेच्योरिटी का वेट कर रहे हैं कि आप नाराज़ होना बंद कर दें। आपने बाउंड्रीज लगा रखी हैं, वो चीज़ आप ख़त्म कर दें। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है जैसे इंतज़ार में सारी ज़िंदगी निकली जा रही है, लेकिन चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। ओके 10 ऑफ कप्स में 10 ऑफ वैंड ने क्लियरिफाई किया है। 10 ऑफ वैंड, यस। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ये जो ड्रीम है कि हैप्पी फैमिली होगी, शादी होगी, ये सारी चीज़ें अब इनके ऊपर बर्डन की तरह आ गई हैं। मतलब कि जैसे जैसे सपने होते हैं ना, सपने देखते देखते एज निकल गई है। बहुत टाइम हो गया, क्योंकि एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी है। मतलब बहुत टाइम से आपके पार्टनर ने ये फीलिंग आपके लिए अपने दिल में रखी थी कि जब आपके साथ होंगे तो हैप्पी फैमिली होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ें बन नहीं पा रही हैं। वो चीज़ें
बहुत ज़्यादा अब आपके पार्टनर को पेनफुल हो गई हैं, जैसे सारा लोड इन्हीं के ऊपर है। जैसे आपके पार्टनर चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे सारा लोड इन्हीं के सर पे आ गया है। 10-10-20 आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अकेले नहीं ये सब झेल पाऊंगा। 10-9-19 सन की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि ये सोच रहे थे कि आज नहीं तो कल। मुझे आपकी फैमिली के लिए भी कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप कुछ ज़्यादा रूड हो रहे हैं, आपने बाउंड्रीज लगा रखी हैं, आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं या फिर आप डिवोर्सी हैं। ओके, एंड आपकी फैमिली में आपके भाई हो सकते हैं, आपकी भाभी हो सकती हैं, जो शायद इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब आप बाउंड्रीज नीचे करें, कब आप उनके लिए मतलब सॉफ्ट हो जाएं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं। इस वजह से आपके जो सिबलिंग हैं, आपके जो भाई वगैरह हैं, बहन मतलब जो भी हैं, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो शायद अब टूट गए हैं बिल्कुल। मतलब जैसे उन्होंने कोशिश बहुत की है कि बैलेंस आ जाए, बैलेंस आ जाए, लेकिन जब लगने लगा कि सारी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है, तो फिर उन्होंने अब जस्टिस की डिमांड की है। डिवाइन मतलब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, हो गया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद अब चीज़ें सही हो रही हैं। ठीक है, तो जो भी हो रहा है अगर आपकी पर्सनल लाइफ में, तो वो भी सही है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर भी इस सिचुएशन से, देखिए मैंने आपको वर्गोज, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि अपनी गार्ड को नीचे कीजिए। आपके साथ पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ हो सकता है जो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल का, ये धोखाधड़ी का भी कार्ड होता है, स्पिरिचुअल अब्यूज़ का भी कार्ड होता है कि मतलब आपका ईश्वर से विश्वास हटा है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुए हैं, आपके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है। लेकिन जो गलत हुआ है उसका पनिशमेंट किसी और को मत दीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली को, अपने लवर को, सबको पनिश कर रहे हैं अपने इस एटीट्यूड से। एंड यहाँ पर 10-12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर हों चाहे आपके लवर हों, मतलब आपके लवर हों चाहे आपके सिबलिंग हो, सबके सब लटके हुए हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे उनके लिए पनिशमेंट हो गया है, आपके साथ जो कुछ हुआ उसका पनिशमेंट उनको मिल रहा है। तो देखिए ये चीज़ आपको मना की जा रही है। पहले भी मैंने कई बार वर्गोज में कहा है कि अपने गार्ड नीचे करिए, लोगों के साथ प्यार से मिलिए, थोड़ा सा सॉफ्टनेस लेके आइए, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है, जिस वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। ओके, टॉवर आया है, कोई फाइट हुई है आप लोगों के बीच में, आपकी फैमिली में आपके सिबलिंग के साथ आपकी फाइट हुई है, या फिर आपके पार्टनर के अंदर वो जो हिडन फीलिंग्स थी वो ख़त्म हो रही हैं। जैसे किसी ने अपने दिल में बहुत कुछ छुपाया हुआ था, लेकिन उसने सारा ग्रज आपके सामने निकाल के रख दिया। मतलब एक फ़ाइट हुई है जिसमें बहुत पॉइजनस बातें बोली गई हैं, जिसके बाद अब आपने कह दिया कि ठीक है, जो तुम करो, तुम जानो, अपना काम जानो। वो वाली एनर्जी है सन ऑफ सॉर्ड। ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए सन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड, बिल्कुल जैसे डैड एंड सन वाला रिलेशन, मतलब जैसे कि आप उससे बड़े हैं। ये जो भी पर्सन है, चाहे आप मैच्योर ज़्यादा हों, चाहे आप एज में बड़े हों, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली में हो सकता है कि आपका जो छोटा भाई है वो आपसे पंगा लेना नहीं चाहता है, लेकिन कोशिश कर रहा है। ओके, कोशिश कर रहा है कि आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो। ओके, चलिए अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल, वो आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे भी आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं। 10-8-18 का मतलब है कि डिसअपॉइंटमेंट। मे भी मुझे आपकी पर्सनल कंडीशन कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, पहले मैं उसको बता दूं। ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली, आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, लेकिन आपने जो उम्मीदें रखी हैं अपनी फैमिली से वो आपको पूरा नहीं हुआ। मतलब कि जैसे हर एक इंसान की अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं, लेकिन वहाँ पर आपके साथ वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं। 18 की एनर्जी आ गई है। 18 का मतलब होता है मून की एनर्जी। अब मून का मतलब ये भी होता है कि बहुत सारे फियर है, डाउट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। मे भी आप ही के अंदर दिक्कत है, क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे दिक्कत आपके अंदर ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। क्योंकि पुरानी रीडिंग्स में भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसमें मैंने कई बार आपसे कहा है कि कहीं ना कहीं जैसे होता नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, उसका ग्रज, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपकी आगे की लाइफ को डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, जैसे कि आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है, अब आप उसका इफेक्ट अपनी फैमिली पे डाल रहे हैं एंड आपकी फैमिली परेशान हो रही है। ओके, यहाँ पे 10-10-20, ये जो भी हो रहा है ये आपके लिए भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ चाहे आपकी सिबलिंग हो, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आप हों,
जो भी डिवाइन करते हैं, देखिए डिवाइन को तो सब कुछ पता है। ओके, तो जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए भी अच्छा है। 10 10 28 हो गया, 28 मतलब 10, व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक सिचुएशन थी ये। मे भी देखिए ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, मे भी आप कार्मिक लोगों के साथ अटैच थे, मे भी आपको उनसे इतना ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, आप ज़्यादा ही सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो इस वजह से कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके बाद आप हर्मिट की एनर्जी में हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं एंड आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी हुआ सही हुआ। नाइट ऑफ बैंड ऐसा दिख रहा है कि अब आप ये सारे ग्रज से निकल करके आपके अंदर पैशन बढ़ रहा है, आपके अंदर अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके आप ज़्यादा फोकस्ड हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इतना लोड लेके कैसे चल सकते हैं, आपने सबका लोड अपने सर पे ले रखा था। जैसे कि भाई की लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, इनकी लाइफ में क्या है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूं। तो ये सब चक्करों में पड़ने से अच्छा है कि आप जो है अपने पे फोकस करें, क्योंकि आप सिंगल पर्सन हैं, आप सबका लोड अपने ऊपर नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हुआ है ये अच्छा ही हुआ है। ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, मैं एक कार्ड आपकी बिजनेस के लिए निकाल लूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम आए हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए बिजनेस के लिए, बिजनेस, जॉब, एनीथिंग। 3 ऑफ पेंटिकल। बिजनेस में तो दिक्कतें काफ़ी दिखाई पड़ रही हैं मुझे, पहाड़ जैसी दिक्कतें हैं। लेकिन आपके अंदर पैशन है। देखिए दिक्कतें तो हमेशा रहती हैं लाइफ में, अप डाउन हमेशा चलता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। तो अब ये सारे मुसीबतें ख़त्म करके डिवाइन ने आपके अंदर वो पैशन डाल दिया है कि अब आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, वो है आपका काम। उस पर फोकस कीजिए, बाकी किसी चक्कर में ना पड़िए। 8 3 11 जस्टिस, तभी आप जस्टिस कर पाएंगे। अदरवाइज एक इंसान कितनी चीज़ें ले सकता है, संभाल सकता है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए ये कौन सा था, डेविल। भाई हेल्थ आपकी नहीं सही दिख रही है, डेविल आ चुका है, किसी की बड़ी गंदी नज़र है आपके ऊपर। मैं हेल्थ के लिए एक कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्थ के लिए एक कार्ड दीजिए। भाई रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, मैं कहाँ तक निकालूँ कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए सेल्फ लव कीजिए, सीधे सीधे आपसे कहा जा रहा है। आपके पास पैसा है, आप अपने लाइफ अपनी शर्तों पे जी रहे हैं, इस चीज़ से किसी को बड़ी चिढ़ है। एंड मे बी यही जो कोई डेविल है वही आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें दे रहा है, लेकिन डेविल से ऊपर यहाँ पे गॉड आ चुके हैं। 20 नंबर ईश्वर का है, डिवाइन इंटरवेंशन का है, तो आपको बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये पॉसिबल है कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, कुछ ऐसी बैड हैबिट जो आप छोड़ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ अपने मन की कर रहे हैं, तो आपको छोड़ना है। ठीक है, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं किसी को छोड़कर। यस, मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पार्टनर किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो आप ही को चूज़ करना चाहते हैं। बहुत टाइम तक इंतज़ार किया है, लेकिन अब इनसे इंतज़ार हो नहीं पा रहा है। 9 to 11 to 13 डेथ की एनर्जी है। अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। 2 1 3 एम्प्रेस आपको देख रहे हैं कि आप ही इनकी एम्प्रेस हैं। 3 5 8 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ रही है, अभी आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वही चीज़ स्टक हो रही है कि आपने अपने गार्ड हाई कर रखे हैं। तो अपने गार्ड डाउन कीजिए, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ओके, जय माता दी।